हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आ रहा हूं। इसमें हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक हुए जितने भी घटनाएं, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेलकूद संबंधित हो, कोई भी सूचकांक हो, उसकी हम लोग बातें करते हैं। आज इस कड़ी में हमारा ये 8वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 3 सूचकांक की। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। हर एग्जाम में आप देखते होंगे इससे संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई रहता ही है। चाहे आप एग्जाम कोई भी दो, सूचकांक हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 और तीसरा है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। इन तीनों सूचकांक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बहुत ही कम समय में। गागर में सागर की तरह एपिसोड होगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये क्या है, क्यों लाया गया है, कौन देश नंबर 1 है, इससे संबंधित बहुत सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों मैं कहानी किस्से के माध्यम से बताता हूं। तो आर्थिक सूचकांक 2023 सबसे पहले वर्ष 1995 में लाया गया था। 1995 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लाया गया है। इसमें यह सूचकांक वाशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा लाया जाता है। और यह सूचकांक 4 पिलर पे बेस है। ये पिलर है रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट टाई और ओपन मार्केट। इन 4 पिलर पे 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तैयार किया जाता है। इस सूचकांक में क्या क्या होती है ये हम लोग बातें कर लेते हैं। इस सूचकांक में हम लोग ये सूचकांक देश के अंदर जितने भी आर्थिक घटनाएं होती है ये बताया जाता है कि कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले देख लो ये कब पब्लिश हुआ है। ये पब्लिश हुआ है 27 फरवरी 2023 को। जिस डेट आपको डेट जानने की आवश्यकता नहीं है, बट क्योंकि ये 27 फरवरी को है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो यह सूचकांक 27 फरवरी 2023 को लाया गया था, पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। यह यूएसए में वाशिंगटन डीसी है, उसका एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक किसे कहा जाता है? थिंक टैंक होता है, आप सुनते होंगे कि हर कैबिनेट में, अभी भारत सरकार में नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो कहा जाता है एक थिंक टैंक डिसाइड करती है क्या पॉलिसी होना चाहिए। थिंक टैंक चाहे कोई सरकार हो या कोई संस्था हो, थिंक टैंक होता है एक ऐसा संगठन जो उसका मेन बिंदुओं पे फोकस होती है या मेन चीज का अनाउंसमेंट करती है, वो थिंक टैंक होता है। तो वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक द्वारा, थिंक टैंक का नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हर साल पब्लिश किया जाता है। 1995 में ये शुरू हुआ है और इस साल 2023 में जब आया है तो इसका 29th एडिशन रहा है। इसके अंतर्गत कुल मिला के 184 देशों का अध्ययन किया गया है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया है। इस सूचकांक में बच्चों आपको मैं पहले बता दूं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एक स्केल होता है। स्केल का मतलब है कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना स्वतंत्र है, इसको मापने का एक पैमाना होता है। आखिर हम किस आधार पे कहेंगे कोई देश नंबर 1 है, कोई देश नंबर लास्ट पे है? तो इसको मापने का एक पैमाना होता है। पैमाना कैटेगरी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मेंशन है। एक है फ्री, मोस्टली फ्री, मॉडरेट फ्री, मोस्टली अनफ्री, रिप्रेस्ड और नॉट रैंक। ये 6 पैमाना है कैटेगरी नापने का। इसका एक स्केल है। स्केल को इस तरह समझ लो, कोई भी देश जिसको स्कोर मिला है 80 से 100 के बीच में, यह कहा जाएगा कि उसका अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमी है और उसका कैटेगरी फ्री हो जाएगा। उसी तरह से हर अर्थव्यवस्था का हर कैटेगरी का स्केल आपके सामने दिख रहा है, उसे ध्यान रखो। खासकर इंडिया के केस में आपको बिल्कुल याद रखना, आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंडिया का जो कैटेगरी है वो मोस्टली अनफ्री का है, जिसका स्कोर 50 से लेकर 59.9 के बीच में होता है। ये हम लोग आगे बात करेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप समझ लो कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कुछ स्केल के आधार पर कैटेगरी का डिसाइड किया जाता है कि कोई देश किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ये 6 कैटेगरी है, फ्री, मोस्टली फ्री, मॉडरेट फ्री, मोस्टली अनफ्री, रिप्रेस्ड और नॉट रैंक। नॉट रैंक कुछ कंट्री है, टोटल 8 कंट्री, हम लोग आगे उसका नाम भी मैं बताऊंगा। कुल 8 कंट्री है जिसका इस साल रैंक ही नहीं दिया गया है, उसके आर्थिक स्वतंत्रता का मापन कर ही नहीं पाया गया। अब हम लोग बात करते हैं
कि 2023 के अंतर्गत वर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा शीर्ष 4 देश है जिसको आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान आता है सिंगापुर, इसका स्कोर 83.9 है। बस बच्चों, आप लोग पहला जो कंट्री है उसका स्कोर याद रखो, बाकी स्कोर ध्यान रखने का उतना दिमाग को बर्डन देने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ पहले नंबर पे जो कंट्री है उसका स्कोर याद रखो, और इंडिया का सब कुछ याद रखना है, कितना स्कोर रहा है इस साल, पिछले साल, हर चीज आपको इंडिया से रिलेटेड आपको याद रखना होगा। तो सिंगापुर का स्कोर है 83.9। हम लोग अगर बात करें स्विट्जरलैंड सेकेंड नंबर पे, आयरलैंड और ताइवान क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पे है। ध्यान दे दो, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, बहुत आसान है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, यह क्रमशः 4 देश है ऊपर से। अब अगर बच्चों हम लोग बात करें नीचे से 176, मैंने शुरू में बताया था कि कुल 184 देश का इस साल अध्ययन किया गया है, और 184 में 176 अंतिम नंबर पे, इसका मतलब है कुल 8 देश का इस साल रैंकिंग में दिया गया है। वो देश मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग अंतिम का जो 3 देश है जिसे रैंक दिया गया उसको देख लेते हैं। तो 176 नंबर पे उत्तरी कोरिया। अगर आप लोग में से सारे बच्चे मेरे हिसाब से जानते होंगे कि उत्तरी कोरिया के बारे में कहा जाता है कि आर्थिक रूप से ये गुलाम देश अभी भी है, आर्थिक आजादी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो उत्तरी कोरिया का स्थान आता है 176वां, और इसका स्कोर है 2.9। स्कोर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नाम जरूर ध्यान रखो। सबसे अंतिम नंबर पे है उत्तरी कोरिया। 175 में है क्यूबा, और 174 में है बच्चों वेनेजुएला। अब हम बात कर लेते हैं उन 8 देशों का जिसका इस साल कोई रैंक नहीं दिया गया। वो देश है अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यूक्रेन, यमन और लिechtenstein। ये 8 देश है जिसको इस साल कोई भी रैंक नहीं दिया गया है। तो नंबर 1 पे बच्चों क्या है? नंबर 1 पे सिंगापुर, ध्यान रखो सिंगापुर। नंबर 1 स्विट्जरलैंड, नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 और ताइवान नंबर 4। लास्ट कंट्री है उत्तरी कोरिया। 8 कंट्री ऐसा है जिसका कि इस साल कोई भी रैंक नहीं दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में। भारत को इस साल 52.9 अंक मिला है, और इसका स्थान है 131वां। 2023 के सूचकांक के आधार पे भारत का स्कोर है 52.9, और भारत का स्थान है 131वां। अगर हम बात करें पिछले साल का, मैं इंडिया के केस में बताया कि आप पिछले बार का भी जरूर याद रखो। पिछले साल मतलब 2022 का अगर हम लोग रैंकिंग देखते हैं तो भारत का स्थान सेम था। 2022 में भी भारत का स्थान था 131वां, लेकिन बच्चों 2022 में भारत का स्कोर था 52.9 के जगह पे भारत का स्कोर 53.9 था। ध्यान दो, 2022 के रैंकिंग के अनुसार भारत का स्कोर था 53.9, और इस साल 2023 के अनुसार से 52.9, लेकिन दोनों साल भारत का स्थान 131वां ही है। एग्जाम में बच्चों, जो बच्चे आईएएस पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ मेरे स्लाइड को। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। मैं हर एक तथ्य के बारे में बताऊंगा जो आजकल के एग्जाम का ट्रेंड हो चुका है पीसीएस या आईएएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भारत के स्कोर में बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई है। तो आपको बताना होगा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 1 अंक की कमी हुई है। इस साल भारत को अंक मिला है 52.9, पिछले साल था 53.9। दोनों साल भारत का रैंक था 131वां। और भारत का जो पोजीशन है ये मोस्टली अनफ्री के कैटेगरी में आता है। मैं पहले ही बताया कि 50 से लेके 59.9 तक जिस भी कंट्री का स्कोर होगा उसे मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा जाएगा। भारत के साथ साथ ब्राजील और रूस को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। एक बार फिर मैं बता दूं, सिंगापुर को बच्चों नाम स्थान मिलता है पहला। अब यहाँ पे कुछ मैं बातें आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूं जिससे कि आप लोग बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने शुरू में बच्चों बताया है, आप ध्यान दो, शुरू में मैंने बताया कि ये 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों के आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है। ये 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्र कौन कौन से? रूल ऑफ लॉ है, रेगुलेटरी एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट साइज है, ओपन मार्केट है। भारत के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। उसके लिए मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ले जाना चाहता हूं जिससे कि आप लोग की समझ और विकसित होगी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे भी क्लियर रूप से दिया गया है कि सिंगापुर नंबर 1 है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे है, आयरलैंड नंबर 3 और ताइवान का पोजीशन है नंबर 4 पे। अगर बात करें भारत के बारे में तो भारत के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें भारत का तो भारत के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत के केस में
हम लोग जो 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्र है वो क्षेत्र रूल ऑफ लॉ का है, उसके अलावा है गवर्नमेंट साइज, फिर है रेगुलेटरी इफिशियंसी और चौथा है ओपन मार्केट। इन दोनों चारों को बच्चों ध्यान से आप देख लो, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके आधार पे आपको एग्जाम में हो सकता है कि अगर आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं बच्चों तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं। ध्यान दो, वो क्षेत्र है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है गवर्नमेंट साइज, तीसरा है बच्चों रेगुलेटरी इफिशियंसी और चौथा है ओपन मार्केट। आईएएस के बच्चे के लिए यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, बस नाम देते जाता हूं, ध्यान रखते जाओ। प्रॉपर्टी राइट, जुडिशली इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी, ये शामिल होते हैं रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट साइज के अंतर्गत तो उसके अंतर्गत आता है टैक्स बर्डन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल हेल्थ। और अगर बात करें रेगुलेटरी इफिशियंसी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आता है बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम और मॉनेटरी फ्रीडम। जबकि ओपन मार्केट के अंतर्गत आ जाता है ट्रेड फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम और लास्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब वापस हम लोग स्लाइड पे चल जाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित हम लोग ने सारा तथ्य यहाँ पे देख लिया, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। बस रिकैप के लिए बच्चों इस चीज को आप लोग देख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी का स्केल क्या है। जो फ्री कैटेगरी है उसका स्कोर कितना होता है, तो 80 से 100 के बीच में होगा तो उसे हम लोग कहेंगे फ्री कैटेगरी के रूप में है। अब बच्चों आज का जो दूसरा वीडियो है, जो दूसरा टॉपिक है सॉरी, वो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। हम लोग उसकी बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की बौद्धिक संपदा क्या है। हम लोग काफी सुनते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बौद्धिक संपदा किसे कहा गया है? देखो, बौद्धिक संपदा किसी भी व्यक्ति या कह सकते हैं आप कंपनी, व्यक्ति या कंपनी का जो सृजनात्मक कला होता है उसको कहा जाता है बौद्धिक संपदा, जिसको कानूनी अधिकार भी मिला हुआ है। तो बौद्धिक संपदा होता है किसी पर्सन या कंपनी का कलात्मक सृजनता। कोई पेंटिंग करता है वो भी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है। जिसे कानूनी अधिकार मिला गया है वो होता है बौद्धिक संपदा। कानूनी अधिकार का मिलना बच्चों बहुत जरूरी है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को देखते हैं। इसे अमेरिकी वाणिज्य संगठन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यह वर्ष 2012 से ही बच्चों, कहानी किस्से के रूप में अगर बात करूं तो वर्ष 2012 से ये सूचकांक जारी किया गया। ये वर्ष है 2023, तो लगातार 2012 से लेकर 2023 तक ये सूचकांक जारी किया गया है। अब इस सूचकांक में 50 संकेतकों, जिसको पैरामीटर कहते हैं, 50 संकेतकों के आधार पे इस सूचकांक को जारी किया जाता है। 50 संकेतकों का अध्ययन किया जाता है और ये सूचकांक जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा कुल 55 देशों के बौद्धिक संपदा और अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया, स्टडी किया गया। उसके बाद यह सूचकांक आप लोगों के सामने आया है। कुछ बातें समझ लेते हैं इससे संबंधित, जो इस साल आया 2023 में आया है, इसे फरवरी 2023 में लाया गया है और यह 11वां संस्करण है, 11th एडिशन है इस सूचकांक का। अगर बात किया जाए, इसमें मैंने पहले ही बताया कि 55 अर्थव्यवस्था का, 55 अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये 55 देश कहा जाए एक ही बात है। तो 55 अर्थव्यवस्था या देशों को शामिल किया गया है, जो कि टोटल जीडीपी का 90% से ज्यादा होता है, उसको इस सूचकांक में लिया गया है, समाहित किया गया है। अगर हम लोग सिर्फ 3 देशों की बात करें बच्चों, तो इसमें नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पे फ्रांस। ये तीनों देश का स्कोर दिया गया है, परसेंटेज दिया गया। परसेंटेज आप 100 में ही होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 94.58 है, सेकेंड और थर्ड में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का है। अब अगर हम बात करते हैं अंतिम 3 देश का बौद्धिक संपदा सूचकांक कितना रहा है, तो सबसे लास्ट में है वेनेजुएला, जिसका पोजीशन 55, स्कोर 14.10। स्कोर पर तवज्जो मत दो, बस देश का नाम याद रखो। 55 पोजीशन पे वेनेजुएला, 54 और 53 पे क्रमशः रूस और अल्जीरिया का स्थान आता है। अगर अब हम बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत का स्थान कुल 55 देशों में 42वां है और इसका स्कोर 38.64 है। अगर हम लोग बात करें एशियाई देशों का, तो कुल मिला के 15 एशियाई देशों में भारत का स्थान पा रहा है। अब आप लोग में से बहुत सारे बच्चे के ध्यान में आए कि एशिया में तो 15 कंट्री नहीं, उससे ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया कि कुल मिला के ये 55 देशों का अध्ययन किया है
55 देशों के अध्ययन में 50 पैरामीटर को ध्यान में रखा गया है इस रिपोर्ट को देने से पहले। और इसमें एशिया के 15 देश का अध्ययन किया गया, जिसमें भारत का स्थान आता है 12वां। भारत को अगर हम देखते हैं कि किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब अगर शुरू में मैंने बताया कि जो बौद्धिक संपदा होता है वो होता है किसी कंपनी या पर्सन की कलात्मक सृजनता को बौद्धिक संपदा कहते हैं, जिसको कानूनी अधिकार बच्चों मिला गया है। तो कौन कौन सा तथ्य बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है, इसे भी एक बार समझ लो, हो सकता है एग्जाम में आपसे कहीं पूछ दे। तो इसके अंतर्गत कुल 6 चीज आती है। क्या क्या आता है, ध्यान दो। इसके अंतर्गत बच्चों आता है पेटेंट, पेटेंट आता है। सेकेंड है कॉपीराइट, थर्ड है ट्रेडमार्क, चौथा है इंडस्ट्रियल डिजाइन, पांचवा है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, और छठा है ट्रेड सेक्रेट। बच्चों ये कुल 6 चीज जो है ये हमारे बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है। ये 6 चाहे कंपनी या कोई भी पर्सन किसी से रिलेटेड हो सकता है, जिसे कानूनी अधिकार मिला है, वो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का थर्ड सूचकांक, जिसका नाम है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल जारी करती है, ये 2 संस्थाओं के मदद से जारी करती है। जेनेवा स्थित एक संस्था है जिसका नाम है डेस्कार्टेस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर, और सिंगापुर की एक संस्था है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट। इन दोनों के सहयोग से इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल हर साल जारी करती है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल ट्रेड टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसे हम लोग GTCI कहते हैं। ये जारी करते हैं। इस साल इसका 10वां संस्करण है। इसका मतलब है कि सबसे पहले 2013 में इस सूचकांक को जारी किया गया था। 2023 में 7 नवंबर को जो जारी किया गया वो इसका 10वां संस्करण है। इस साल कुल 134 देशों का अध्ययन किया गया है, जिसमें 5 देश स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड है। अंतिम 5 देश का नाम भी दिया गया। आगे हम लोग स्लाइड में हर देश का स्कोर के साथ देखेंगे, तब आपका समझ ज्यादा विकसित होगा। अब हम देखते हैं शुरू के 5 देश, जिसे सिर्फ 5 कंट्री कहा जाता है, वो कौन कौन सा देश है। जो सिर्फ 5 कंट्री है उसमें सबसे पहले स्विट्जरलैंड, उसके बाद सिंगापुर, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर डेनमार्क, और लास्ट 5वां नंबर पे नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड को स्कोर मिला है 78.96। बस जो टॉप का कंट्री है उसका स्कोर एक बार ध्यान रखो, बाकी का स्कोर मैंने बता दिया है आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जिससे आप लोग 10 साइड पे न जाए। मैं यहीं पे सारा डेटा दे देता हूं कि कितना स्कोर किस कंट्री को मिला है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इंडिया का स्कोर हो सकता है पूछ दे, बाकी किसी भी देश का स्कोर नहीं पूछा जाएगा। अभी तक तो यही ट्रेंड चला आया है। अगर अंतिम 5 देशों का बात करें तो इसमें सबसे लास्ट जो 134वां नंबर है वो चाड को है। उसके बाद 133, 32, 31 और 30 क्रमशः कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला को मिला है। अब हम बात करते हैं इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिया का। इंडिया को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 103वां रैंक मिला है। और अगर भारत के स्कोर का बात किया जाए बच्चों तो ये 30.37 है। यह किस आय वर्ग में, निम्न मध्यम आय वर्ग में इसका स्थान आता है। और ये मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंतर्गत 5वां रैंक है। मध्य और दक्षिण एशिया के अंतर्गत इसका 5वां रैंक है बच्चों, ध्यान दो। ओवरऑल भारत की पोजीशन है 103। एक महत्वपूर्ण बात शायद बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। एक दशक में, अगर एक दशक का बात करें, ये है 2023 बच्चों, एक दशक मतलब अगर 2013 का बात करें, मैंने बताया कि 2013 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है, तो 2013 से अगर बात करें 2023 का, तो 2013 से लेकर 2023 में भारत के रैंकिंग में बच्चों 20 अंकों की कमी आई है। 2013 में जहां भारत का रैंक था 83, वो इस साल घट के हो गया है 103। देख लो, 83 था 2013 में और इस साल घट के हो गया 103। हो सकता है IAS PCS वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखो, एक दशक में कितना
रैंक में गिरावट हुई है भारत के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है, आपका जवाब होगा 20 अंक, 20 रैंकिंग का। 2013 में भारत का रैंकिंग 83 था और वर्ष 2023 में यह घट के हो गया 130। तो ये हमारा है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमेशा देखते रहिए एमसीक्यूज में। बच्चों, मैं पहले भी बताया कि एग्जाम में करंट अफेयर्स में सेम चीज पूछा जाता है, बस उसके डेप्थनेस में अंतर होता है। अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल या टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चों आपको सिर्फ रैंकिंग पूछा जाएगा। रैंकिंग क्या है, प्लस किस संस्था या किस देश या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं तो आपको इन डिटेल में डेप्थ में पूछा जाएगा, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग कोई भी एग्जाम दे, अगर हमारे सूचकांक जो मैं आपको बता रहा हूं उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में आप लोग दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इससे बाहर जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो वीडियो पे फोकस करते रहे। जितना भी वीडियो है सारा वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है। जो बच्चा मिस कर गया है काइंडली जाके देखे, अभी ये 8वां वीडियो है करंट अफेयर्स का। पिछला 7 वीडियो आप लोग जाके जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद वो रहेगा। जो बच्चे आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ रहा है उससे निवेदन है कि काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर इसे शेयर करें। हमारा यज्ञ विद्या जो है उसका एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी www.yagvidya.com। हम लोग टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, वहां पे हमारा प्रिंटेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको के लिए अवेलेबल है। वहां पे जाएं, हमारे मटेरियल को डाउनलोड करें और उसका फायदा उठाएं। लगातार हमारे वीडियो देखते रहे, बहुत जल्द नए वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।